Hello बच्चों, let's see this question and the question says an electron in a hydrogen atom in its ground state absorbs energy equal to the ionization energy of lithium plus 2 ion. The wavelength of the emitted electron is बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, वो उसकी ग्राउंड स्टेट पे है और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाती है लिथियम प्लस 2 के आयनाइजेशन एनर्जी के। तो वेवलेंथ जो वो उतने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उतना डिफरेंस कवर करने के लिए कि वो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी लिथियम प्लस 2 तक हो जाए, तो उस टाइम का जो वेवलेंथ है वो कितना एमिट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी हमें लिथियम प्लस 2 आयन की पता होनी चाहिए, तो चलिए निकालते हैं। लिथियम प्लस 2 आयन के लिए तो फॉर्मूला होता है 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ये हम लिथियम प्लस 2 के लिए निकाल रहे हैं। 13.6 Z स्क्वायर, Z की जगह लिथियम है तो यानी कि Z इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बाय 1 N कौन से, अभी इसमें यही बोला है आयनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम तक पहुंच जाए, तो जो यहाँ पे लिथियम प्लस 2 है वो अपने ग्राउंड स्टेट में है यानी कि N इज इक्वल्स टू 1 पर है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई लिथियम की। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन एटम के बारे में। जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो ग्राउंड स्टेट पर आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी 13.6 Z स्क्वायर, Z की जगह 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अभी वो ग्राउंड स्टेट में है तो N की वैल्यू होगी 1। यहां से आयनाइजेशन एनर्जी निकल कर आई हमारी 13.6। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। मैं इसको 1 डाल देती हूँ, इसको 2 डाल देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी जो डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि 13.6 तो उसके पास खुद की है एनर्जी और वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 minus ionization energy of 2. 1 is for lithium plus 2 and ionization of energy of 2 is for hydrogen atom. तो यानी कि 122.4 minus 13.6, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमारा आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले हमें इसे जूल में करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालनी है मेन तो वेवलेंथ, कि उस एनर्जी, वो जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर क्या वेवलेंथ आएगी। हमारा आया था 108.8। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल होते हैं, तो 108.8 में निकल कर आएगा कितने जूल निकल कर आएंगे, ये हमारे आएंगे 1.74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -17 जूल। ठीक है बच्चों, ये जूल निकल कर आया, मतलब ये जूल में एनर्जी निकल के आई। अब हम वेवलेंथ का फॉर्मूला रखते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में होता है E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। E की वैल्यू हमें यहां से ले लेंगे, ठीक है, और H की वैल्यू हमें पता ही है, C की पता होती है, लैम्डा निकल जाएगा, यानी कि लैम्डा जो आएगा 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में है, ये जूल पर
जूल सेकेंड में है। यहाँ पे एनर्जी जो आएगी वो आएगी जूल में, मतलब सारी यूनिट्स इन शॉर्ट हमारी मैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो सब आती है 11.424 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.1424 इंटू 10⁻⁻10 आंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर्स। और हमें पता है 1 मीटर में 10⁻10 आंगस्ट्रॉम होते हैं, यानी कि 1 आंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 1.424 आंगस्ट्रॉम। तो चलिए हम अपना ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है उसके अराउंड, तो हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे ऑप्शन 2 1.17 आंगस्ट्रॉम। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.